आपने मुझे वचन दिया है प्रभु, अपने परम भक्त को वचन दिया है, आप ना नहीं कर सकते। हे प्रभु, आपको प्रसन्न करने हेतु जिसने आपको अपना शीश अर्पित किया, अपनी आंतों से आपके नाम की धुन उत्पन्न, आपका परम भक्त अर्थात मुझे आप अपना दिया वचन टाल नहीं सकते प्रभु। हे महादेव, संकोच में क्यों डूब गया? अपने वचन को पूर्ण करने हेतु, मेरी भक्ति का फल देने हेतु, हे करुणा निधान भोले शंकर, इन्हें मुझे अपने साथ लंका ले जाने की अनुमति दीजिए, मुझे अपने साथ लंका ले जाने की अनुमति दीजिए। जैसी तुम्हारी इच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा। जय शिव शंकर शंभो। पिताश्री ने उनकी ये अनुचित प्रार्थना स्वीकार कर ली। विश्वास नहीं होता, ऐसा कैसे कर सकते थे पिताश्री? प्रभु के इस निर्णय से तो इस बार मैं भी स्तब्ध रह गई थी पुत्र, किंतु प्रभु तो जगत पिता है, भोलेनाथ है, उनकी संतानें, उनके भक्त, उनके लिए सर्वोच्च है पुत्र। किंतु वरदान स्वरूप वो आपका त्याग कैसे कर सकते हैं माँ, जो उनकी सहभागिनी है, जिनसे वो अथाह स्नेह करते हैं? अवश्य पुत्र, उन्हें तो अपने भक्तों समस्त सृष्टि से स्नेह है, किंतु मोह किसी से भी नहीं, न स्वयं से और न मुझसे। स्वामी तो कमल पुष्प की उस पंखुड़ी के समान है, जिस पर ओस की बूंदें गिरती तो अवश्य है, किंतु टिक नहीं पाती। उसी प्रकार कोई भी मोह उन्हें प्रभावित नहीं करता, क्योंकि स्वामी तो समस्त सांसारिक मोह माया से परे है। किंतु वो उस दुष्ट को आपको अपने साथ ले जाने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? आप तो उनकी अर्धांगिनी है ना माँ? मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, इसीलिए तो उसकी इच्छा स्वीकार करने में तनिक भी संकोच नहीं हुआ महादेव, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से पृथक नहीं, हम दोनों तो एक दूसरे के पूरक हैं, अर्धनारेश्वर हैं। और स्वामी को ये ज्ञात था कि हम दोनों को कोई एक दूसरे से विलग नहीं कर सकता, इसीलिए स्वामी ने मुझे दशानन के साथ जाने दिया, रोका नहीं। किंतु मेरे सौंदर्य से प्रभावित होकर वो दशानन ये नहीं समझ सका कि यदि स्वामी जगत पिता है तो मैं जगत जननी हूँ, और इस प्रकार मैं उसकी भी माता हूँ। किंतु अब उस पर स्वामी का परम भक्त होने का दंभ छाया था, और जिस पर ऐसे दंभ का प्रभाव, उसे कुछ भी समझाया नहीं जा सकता। इसीलिए इस बार मैं भी उसके साथ जाने के लिए विवश थी। शीघ्र चलिए देवी, मैं आपको अपनी स्वर्ण नगरी दिखाने के लिए उत्सुक हो रहा हूँ। आइए। नमो शिवाय नमो 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 शिवाय नमो नमो नमो
आइए देवी। स्वामी ने तो अपना धर्म और दायित्व निभाकर मुझे इसे वरदान स्वरूप भेंट कर दिया, किंतु अब मुझे स्वयं इससे मुक्त होने के लिए शीघ्र कोई युक्ति लगानी हो। नहीं, मैं तुम्हारे पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर वायु मार्ग से नहीं जाना चाहती। मैं तो अपने पांव पर चलकर दक्षिण दिशा में बढ़ना चाहती हूँ, जिससे मैं लंका के मार्ग में आने वाले प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठा सकूं। देवी, आप मेरे पीछे पीछे आइए। इसने जो किया वो सौंदर्य के मोह में आकर किया, तो सौंदर्य की माया का प्रयोग कर इससे छुटकारा पाना संभव है। इस दुष्ट के लिए तो यही मिर्निकी उपयुक्त होगी। अब तो दशानन ये ज्ञात करके ही रहेगा कि कौन है वो जो इतने मधुर स्वर में मेरे प्रभु महादेव की पूजा आराधना कर रही है। अरे शीघ्र चलो, बहुत विलंब हो रहा है। अब चाहो तो अपने पुष्पक विमान को भी बुला लो, हम उस पर आरूढ़ होकर भी चल सकते हैं। अचानक ये इतने शीघ्र यहाँ से क्यों जाना चाहती है? इनकी इस इच्छा के पीछे अवश्य कोई गूढ़ रहस्य है। इतनी मधुर वाणी में कौन मेरे प्रभु का गुणगान कर रहा है? नमः शिवाय। अरे मैं तो यहाँ हूँ, फिर तुम उस दिशा में क्यों आगे बढ़ रहे? अंततः ये मूर्ख मेरी युक्ति में उलझ ही गया। भक्ति भाव से इतने मधुर स्वर में मेरे प्रभु महादेव का नाम उच्चारण करने वाली मेरे प्रभु के सर्वाधिक प्रिय पुष्प केत की एकत्रित करने वाली अद्भुत अपूर्व सौंदर्य की धनी तुम कौन हो सुंदरी? ये जो भी है पार्वती नहीं है। पार्वती तो मैं हूँ, जिसे तुम अपने साथ लंका ले जाने के लिए आए हो। इस सुंदरी के कुछ कहने के पूर्व ही इन्होंने उत्तर क्यों दिया? उसे कुछ कहने क्यों नहीं दिया? कहीं ये मुझसे कुछ छिपाना तो नहीं चाहती? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन्हें मैं अपने साथ ले जा रहा हूं वो देवी पार्वती नहीं और वास्तविक देवी पार्वती तो ये सुंदरी है जो मेरे समक्ष आई है, और मैं कहीं ये समझ न जाऊं
इसलिए ये मुझे यहां से दूर ले जाना चाहती है। आपके वरदान स्वरूप इन्हें चाहता हूं मैं, आपके वरदान स्वरूप इन्हें चाहता हूं मैं। जैसी तुम्हारी इच्छा। प्रभु ने भी इतनी सहजता से इन्हें मुझे अपने साथ ले जाने की अनुमति दे दी। अर्थात वास्तव में कुछ तो अनुचित हो रहा है मेरे साथ। अवश्य मुझे मूर्ख बनाया जा रहा है। सुंदरी, मेरा उत्तर दो। बताओ, कौन हो तुम? मैं मंदोदरी हूँ। असत्य कह रही हो तुम जो इस समस्त ब्रह्मांड में सर्वाधिक सौंदर्यता की स्वामिनी हो। अवश्य वास्तव में तुम ही देवी पार्वती हो, और ये देवी पार्वती नहीं। इसलिए प्रभु ने बिना कुछ कहे इतनी सहजता से इन्हें मेरे साथ भेज दिया। अपने परम भक्त के साथ छल किया महादेव ने। इसके परिणाम स्वरूप मुझसे इतनी बड़ी भूल हो जाए, उन्हें अपने साथ ले जाऊं जो देवी पार्वती ही नहीं है। मैं भी दशानन हूं, मुझे छलना इतना सरल नहीं है। हे परम सुंदरी, मैं तुम्हें प्रस्ताव देता हूं, मेरे साथ मेरी स्वर्ण नगरी लंका चलो, मुझसे विवाह करो। मेरी लंका में लंकाधिपति की रानी के पद पर आसीन हो। मुझे भी आपके साथ अपने भाग्य का जुड़ाव का आभास हो रहा है, इसलिए मुझे भी आपकी ही होना स्वीकार है। जिस दृष्टि से आपने मुझे देखा है, उस दृष्टि से कोई अन्य पुरुष मुझे अब ना देखे, इसका दायित्व मैं आपको सौंपती हूँ। आप चिंता ना करें, मैं आपके साथ कदापि ऐसे नहीं होने दूंगा देवी पार्वती। मैं पार्वती नहीं, मैं मंदोदरी हूँ। आप कितना भी कह लें, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि सर्व सुंदरी आप ही हैं, इसलिए आप ही देवी पार्वती हैं। किंतु आपकी इच्छा यही है कि मैं आपको मंदोदरी के नाम से पुकारूं, तो वो भी स्वीकार है मुझे। आइए देवी मंदोदरी, आइए मेरे साथ चलिए। किंतु फिर मैं क्या करूं? मुझे तो तुम अपने साथ ले जाने वाले थे। महादेव ने वरदान स्वरूप मुझे तुम्हें सौंपा था। महादेव ने तुम्हें मेरे साथ भेजकर छल करने का प्रयास किया है। ऐसी आशा नहीं थी मुझे महादेव से। वास्तव में तुम देवी पार्वती हो ही नहीं। जाओ, लौट जाओ उनके निकट। आइए, चलिए मेरे साथ। सर्वज्ञानी महातपस्वी होने के बाद भी आज इसने मुझे एक मां को अनुचित दृष्टि से देखा है। भविष्य में जाकर यही इसके सर्वनाश का कारण बनेगा। ये अपने इसी जीवन में पुनः ऐसा करेगा, और तब उसी दिवस इसके साथ इसके समस्त कुल का सर्वनाश आरंभ होगा। आपने तो अत्यंत उत्तम युक्ति का प्रयोग किया माँ। उनके सौंदर्य के मोह को बढ़ावा देकर स्वयं को उनसे मुक्त करवा लिया। कैसे है वो दशानन? उनके व्यक्तित्व में भी विचित्र विरोधाभास है। एक ओर तो ऐसा परम ज्ञानी, इतना महान भक्त है वो, और दूसरी ओर इतना बड़ा मूर्ख भी है। ना वो अपने आराध्य द्वारा दिए गए वरदान में विश्वास रख सके, और ना ही उन जगत जननी को ही पहचान पाए जो पूरे संसार की माँ है। व्यक्ति कितना भी महाज्ञानी क्यों ना हो जाए, यदि वो विकार ग्रस्त रहता है तो उसका ज्ञान भी उसका साथ नहीं देता। फिर क्या हुआ माता? देखिए माता, मैं किन्हें अपने साथ लेकर आया हूं।
शिव, मेरे प्रभु यहाँ आ ही गए। इस प्रकार स्तंभ होने का कोई कारण नहीं है माता। मैं प्रभु महादेव को नहीं, किंतु देवी पार्वती को साथ लाया और ये अब यहीं रहेंगे। माता पार्वती, हे जगत जननी, रुक जाइए। हे माता पराशक्ति, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। त्रिलोक स्वामिनी, आप मुझसे बड़ी हैं, आप मुझे इस तरह से सम्मानित करें, ये आपको शोभा नहीं देता। मैं जगत जननी नहीं, पराशक्ति नहीं, त्रिलोक स्वामिनी नहीं। आप लोगों से मुझे पहचानने में भूल हो रही है। मैं तो एक साधारण नारी हूँ, मायासुर की पुत्री। एक ऋषि के श्रापवश जलाशय के पास एक मेढकी के रूप में थी, किंतु आज माता पार्वती के आगमन से मेरा सौभाग्य पुनः जागृत हुआ और मैं श्राप मुक्त हो गई और मुझे अपना वास्तविक स्वरूप पुनः प्राप्त हुआ। और माता पार्वती के ही कृपा से मैंने आज इन्हें अपने स्वामी के रूप में स्वीकार किया है। पार्वती तो मैं हूँ जिसे तुम अपने साथ लंका ले जाने के लिए आए हो। मैं मंदोदरी हूँ। नहीं, ये सत्य नहीं, ये कदापि सत्य नहीं। नहीं स्वामी, सत्य यही है। इसे पहचानने में आपसे भूल हुई है। तुम पुनः भूल कर आए। प्रथम बार जब तुम्हें भेजा था तो महादेव के स्थान पर एक साधारण धातु खंड ले आए, और इस बार ये साधारण स्त्री। कितनी बार मूर्ख बनोगे तुम? तुम्हारे इस मूर्खतापूर्ण व्यवहार को देखकर कौन कहेगा कि तुम चारों वेदों के प्रकांड विद्वान हो? कौन कहेगा कि तुम 6 शास्त्रों के ज्ञाता हो? तुमसे अधिक बुद्धिमान होने की आशा की थी मैंने, किंतु मुझे कहां ज्ञात था कि मेरा बुद्धिमान कहे जाने वाला बेटा इतना मूर्ख है कि वो बार बार असफल होकर लौट आता है। बस माता, इस बार मैं आपको कदापि निराश नहीं करूंगा। इस बार मैं प्रभु महादेव को अपने साथ लेके ही लौटूंगा, अन्यथा आपको कभी अपना मुख नहीं दिखाऊंगा मैं। और अब वो महादेव को अपने साथ लंका ले जाने, अपनी माता को दिया गया प्रण निभाने पुनः यहाँ आया। प्रभु, अब और मूर्ख नहीं बनेगा ये दशानन। यदि आप स्वयं मेरे साथ नहीं चलेंगे तो मैं कैलाश सहित ही आपको उठाकर ले जाऊंगा यहाँ से। जय भोले शिव शंकर। माँ, ये क्या हुआ? माता,
कुमार कार्तिकेय, गणेश जी, दशानन ने महाविशाल रूप धारण किया है और वो महादेव के साथ साथ संपूर्ण कैलाश को लंका ले जाना चाहता है। ना बल है दशानन की भुजाओं में कि मैं कैलाश पर्वत को ही उठा लूंगा। आप मुझे स्वयं दर्शन देकर मेरे साथ नहीं चलना चाहते ना प्रभु? कोई बात नहीं, आपका ये परम भक्त दशानन आपको कैलाश सहित लंका ले जाएगा। पिताश्री यहाँ इतने गहन ध्यान में लीन है और ये दुष्ट यहाँ ऐसा उपद्रव करने का दुस्साहस कर रहा है। इसीलिए माँ, अब आप मुझे ही अनुमति दीजिए। जिन हाथों से ये दुष्ट कैलाश को उसके स्थान से उठाने का प्रयास कर रहा है, मैं अभी जाकर उसके शरीर से ही उसे विलग कर देता हूँ। शांत हो जाइए भैया, उनका ये कृत्य सर्वथा अनुचित है, किंतु वो भी तो एक महान शिव भक्त है, इसलिए हमारा उन्हें कोई क्षति पहुंचाकर उन्हें रोकना भी तो उचित नहीं। इसलिए इसका तो कोई अन्य उपाय ही करना होगा हमें। आप मुझे अनुमति दीजिए माँ, मैं जाकर उन्हें समझाने का प्रयास करता हूँ। भक्ति को ही जिसने अपना हठ मान लिया हो, उसे समझाने का प्रयास व्यर्थ है गणेश जी। हाँ पुत्रों, भगवान और भक्त के मध्य किसी अन्य का हस्तक्षेप करना मर्यादा का उल्लंघन होगा। और फिर तुम्हारे पिताश्री की दृष्टि से कुछ भी नहीं छिपा है, वो ध्यान में लीन होकर भी सचेत है। मुझे पूर्ण विश्वास है, समय आने पर स्वामी अपने इस भक्त को उचित सीख अवश्य देंगे। कैलाश पर्वत के समक्ष अपने विराट रूप में भी ये असुरराज दशानन कितना तुच्छ, कितना छोटा प्रतीत हो रहा है, किंतु फिर भी ये महादेव के कैलाश को अपने हाथों में उठाने का प्रयास करने का दुस्साहस कर रहा है। यदि ये दुष्ट कैलाश को अपने हाथों में उठाकर लंका ले जाने में सफल हुआ तो ये अजय बन जाएगा, जो सृष्टि के भविष्य को परिवर्तित कर उसके लिए अहितकर होगा। दुष्ट दशानन अधर्म करता रहेगा, किंतु प्रभु विष्णु जी के राम अवतार से भी सुरक्षित रहेगा और प्रभु श्री हरि नारायण अपने अवतार का प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकेंगे। घोर अनर्थ होगा ये। मैं अपने समस्त हाथों का प्रयोग करता हूँ। तनिक थोड़ा और बल, कैलाश को मैं उसके स्थान से थोड़ा और उठा ही लूंगा। जय शिव शंकर शंभो, हर हर महादेव। जो करने आया था वो कर ही लिया मैंने। दशानन सफल हुआ।
ओह, तो ये मेरा मात्र एक भ्रम था। किंतु दशानन के लिए कुछ भी असंभव नहीं। जो वो सोचता है, जो वो कल्पना करता है, उसे वो सत्य पूरा करता है। हर हर महादेव। बस अब कुछ और ही बल का प्रयोग करूंगा तो कैलाश पर्वत को उठा ही लूंगा अपनी भुजाओं में मैं। महादेव, और कब तक सहेंगे इस मूर्ख भक्त की मूर्खता? अब अवश्य वो कुछ करेंगे इसे उचित सीख देने के लिए। शिव शंकर शंभो, हर हर महादेव। मेरे प्रभु कि मैं आपको कैलाश सहित लंका ले जाऊंगा। अब आप लंका प्रस्थान करने के लिए तैयार हो जाइए। शिव शंकर शंभो, हे महादेव, रक्षा कीजिए मेरे। जटाटवी करज्ज्वलम् प्रवाहपावितस्थले कलेवलं विलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं करोतु नः शिवः शिवम्।
अद्भुत है इसकी भक्ति। असहनीय पीड़ा में भी मर्मांतक स्तुति से अपने प्रभु का गुणगान कर रहा है। जटाकटाह संभ्रम प्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि गद्ध गद्ध गज्ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चंद्र शेखरे रति क्षणम मम। जटाकटाह संभ्रम प्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि पुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरणि निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। प्रभावलंबि कंठ कंदली तंत्रम स्मरच्चिदं पुरच्चिदं मच्चिदं मखच्चिदं गजच्चिदाद कच्चिदं तमंत कच्चिदं भजे। रावण द्वारा गायन किए जा रहे हैं। महादेव की इस स्तुति की दिव्यता ही कुछ ऐसी है कि वो किसी को भी तांडव करने पर विवश कर दें। प्रबोधमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरणि निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। वर्षों बीत गए किंतु इसका आर्तनाद तो रुक ही नहीं रहा। कहीं महादेव इनकी भक्ति से प्रभावित होकर इन्हें क्षमा न कर दें। अच्छिदम मखच्चिदम गजच्चिदाद कच्चिदम तमंत कच्चिदम भजे। जयत्वदप्रविभ्रमभ्रमद् भुजंगमश्वसत् विनिर्गमत्क्रमस्फुरत् कराल भाल हव्यवाढ्यमिद्धिमिद्धिमिद् फनन्मृदंग तुंगमंगल फनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। निलिम्ब निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा मंजलिम वहन विलोल लोल लोचनोल लाम भाल लग्न कः शिवेति मंत्र मुच्चरण कदासि भवाम्यहम्। इसकी भक्ति से अत्यंत प्रभावित हो रहे हैं प्रभु। कहीं वो उसकी मनोकामना पूर्ण करने हेतु इसे वरदान न प्रदान कर दे। हाँ माँ, क्योंकि पिताश्री ने दशानन को यदि अभी दर्शन दिए तो वो अवश्य उनसे यही वरदान मांगेगा कि वो कैलाश का परित्याग कर उनके साथ लंका ही चले जाएं। किंतु पिताश्री को भक्त की भक्ति को फलित करने से भला कौन रोक सकता है? स्वामी, मैं आपकी चिंता का कारण समझता हूं प्रिय,
कि कहीं दशानन मेरे दर्शन पाकर मुझे ही ना मांग ले। किंतु प्रिय, ये तो आपको भी ज्ञात है कि मैं तो अपने भक्तों का ही हूं, और यदि भक्त ने मुझे प्रसन्न करने के लिए पूर्ण प्रयास किया है तो मैं उसे प्रसन्न क्यों न करूं। मैं तो वरदान देकर उनकी इच्छा पूर्ण करता हूं। किंतु प्रभु, यदि भक्त अनुचित प्रयोजन से वरदान प्राप्त करने का प्रयास करे, क्या तब भी भगवान को उसे वरदान प्रदान करना चाहिए? भक्त यदि भक्ति भाव और निष्ठा से भगवान को पुकारे तो ये तो भगवान का भी कर्तव्य बनता है कि उसे वरदान देकर उसकी इच्छा पूर्ण करे। जिसके उचित और अनुचित का भेद तो स्वयं भक्त को ही करना होगा। हे शिव शंकर शंभु, मेरे आराध्य अपने परम भक्त दशानन का प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। हे प्रभु, मुझे ज्ञात है मैंने जो आज किया उससे आप अत्यंत क्रोधित हैं, किंतु मेरे पास कोई और विकल्प भी कहां था प्रभु। आज आपने अपने भक्त के इस रुदन से प्रभावित होकर अपने इस भक्त को दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया प्रभु, कृतार्थ कर दिया। भक्त की पीड़ा भगवान की पीड़ा है दशानन। तुम्हें जो कष्ट हो रहा था तुम्हारा आराध्य होने के कारण मैं भी उस कष्ट का अनुभव कर रहा था, और भक्ति की वेदना से भरा तुम्हारा विलाप वो कर्कश रुदन जिसका श्रवण कर सभी विचलित हो उठे थे। और ऐसा रुदन करने वाले को रावण कहां जाना चाहिए। इसलिए आज से तुम्हारा यही नाम होगा, रावण रावण रावण। रावण रावण, आज से समस्त संसार मुझे आपके दिए नाम से पुकारेगा। रावण, महाबली रावण, लंका नरेश रावण, शिव भक्त रावण। किंतु प्रभु, मेरी एक और इच्छा है। कहीं सत्य में ये दुष्ट अपनी चाल में सफल ना हो जाए। प्रभु भोले शंकर कभी अपने भक्तों में भेद नहीं करते, इसलिए कहीं वो उन्हें अपने साथ ले जाने की दशानन की इच्छा को स्वीकार न कर लें। यदि जो ये चाहता है इसे प्राप्त हो गया तो श्री हरि नारायण का नर रूप में रामावतार लेना निरर्थक हो जाएगा। रावण वत्स, तुम मुझसे जो चाहते हो मांग लो, किंतु मुझे अपने साथ लंका चलने का अनुरोध मत करना, क्योंकि मेरा स्थान तो सदैव कैलाश रहा है और सदा रहेगा। यही ध्यानस्थ रहता हूं मैं। वैसे तो समस्त संसार मेरा ही भाग है,
मैं सभी में हूं और सब मुझ में है, किंतु मेरा सर्वाधिक स्थान तो कैलाश है। मैं वहीं स्थापित रहूंगा। बस माता, इस बार मैं आपको कदापि निराश नहीं करूंगा। इस बार मैं प्रभु महादेव को अपने साथ लेके ही लौटूंगा, अन्यथा आपको कभी अपना मुख नहीं दिखाऊंगा मैं। जाने से पूर्व अपनी माता का आशीर्वाद नहीं लोगे पुत्र? जाओ, सफलता प्राप्त करो। किंतु स्मरण रहे, बुद्धि का प्रयोग कर, प्रत्यक्ष रूप से नहीं अपितु परोक्ष रूप से प्रभु से लंका में स्थित होने का अनुरोध करना, तो तुम अपने प्रयोजन में अवश्य सफल होगे। प्रभु से उनका आत्मलिंग मांग लेना पुत्र। आत्मलिंग माता? उनके आत्मलिंग के स्थापित होने का यहाँ ये अर्थ होगा कि स्वयं महादेव की आत्मा लंका में वास करे और उसके बाद लंका नगरी सदैव के लिए शिव शरणागत हो जाएगी और तुम सदा के लिए सुरक्षित। इसलिए मात्र आत्मलिंग ही मांगना पुत्र। कहो रावण, क्या चाहते हो तुम? प्रभु, मुझे अपने वरदान स्वरूप आपका आत्मलिंग चाहिए। आपका आत्मलिंग चाहिए। आत्मलिंग का तो अर्थ हुआ पिताश्री की आत्मा, अर्थात परोक्ष रूप से उन्होंने पिताश्री को अपने साथ लंका ले जाने का ही वरदान मांग लिया माँ। हाँ पुत्र, जहाँ प्रभु का आत्मलिंग होगा वही उनका वास होगा। हे प्रभु, मुझे बस आपका आत्मलिंग चाहिए। मैं उसे अपने साथ लंका ले जाकर स्थापित करूंगा और जीवन भर आपकी भक्ति में लीन रहूंगा प्रभु। एक बार पुनः विचार कर लो रावण। अग्नि के उतने ही समीप जाना चाहिए जहां वो उसके ताप को सह सके। किसी जलाशय के जल में उतना ही गहरा जाना चाहिए जहां व्यक्ति श्वास ले सके। और किसी भक्त को भी अपने भगवान से वही वरदान मांगना चाहिए जिसे वो संभाल सके। मैं तुम्हें एक और अवसर देता हूं, क्योंकि कदाचित तुम्हें मुझसे कुछ अन्य मांगना चाहिए। हे प्रभु, क्या आपको मुझ पर, मेरी भक्ति, मेरी शक्ति, मेरे अनुष्ठान, मेरे वेद ज्ञान पर संदेह है प्रभु? आपको ऐसा क्यों प्रतीत होता है प्रभु कि मैं आपके सानिध्य के योग्य नहीं? क्या मैं आपके आत्मलिंग को लंका में संभाल नहीं सकूंगा? प्रभु, रावण इतना अयोग्य नहीं। यह मेरा दृढ़ निश्चय है कि मैं लंका आपके आत्मलिंग के साथ ही लौटूंगा, क्योंकि मैंने अपनी माता को वचन दिया है। तो अपने भक्त के वचन को निभाने का अवसर देकर उसका मान रखिए प्रभु। आप स्वयं मेरे साथ लंका चले, अन्यथा अपने आत्मलिंग स्वरूप प्रदान करें प्रभु। हे प्रभु, मुझे आप अपना आत्मलिंग ले जाने की अनुमति दीजिए और आशीष दीजिए कि मैं जहां पे भी आपके आत्मलिंग को स्थापित करूं, वह सदा के लिए वहीं स्थापित हो जाए। क्या तुम्हें मुझसे यही चाहिए रावण? उचित है रावण।
मैं तुम्हें अपना आत्मलिंग प्रदान करता हूं। ये क्या हुआ? माँ के भीतर से ये दिव्य प्रकाश कैसे उत्पन्न हुआ और क्यों? स्वामी, यदि आपकी आत्मा प्रस्थान करेगी तो मेरी आत्मा को भी आपका साथ देने, आपके साथ जाना ही होगा, क्योंकि जहां आप हैं वहीं मैं हूं स्वामी। क्योंकि हम दोनों तो एक दूसरे के पूरक हैं, हम दोनों एक दूसरे से विलग कहां। पिताश्री के आत्मलिंग की स्थापना होगी, वही माँ अपने आत्म स्वरूप में स्वयं भी रहेंगी। इसका अर्थ तो यही हुआ कि दशानन ने तो वास्तव में वरदान स्वरूप पिताश्री से वही मांग लिया जिससे सर्वोच्च तो कुछ हो ही नहीं सकता। तुम मेरा आत्मलिंग अपने साथ अवश्य ले जा सकते हो रावण, किंतु स्मरण रखना, आज सूर्यास्त से पूर्व तुम्हारी इच्छा के अनुसार जहां मेरा आत्मलिंग थल का स्पर्श करेगा वो सदा के लिए वही स्थापित हो जाएगा। प्रभु, एक बार आपका ये आत्मलिंग मेरे हाथ में स्थान ग्रहण कर ले तो फिर वो लंका में जाके ही उतरेंगे और फिर वहीं स्थापित होंगे, उससे पूर्व नहीं। चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवा शिवम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रभु का आत्मलिंग इतना भारी होगा ज्ञात नहीं था मुझे। इसे संभालना तो अत्यंत कठिन हो रहा है मेरे लिए। प्रभु का आत्मलिंग जहां मेरा आत्मलिंग थल का स्पर्श करेगा वो सदा के लिए वही स्थापित हो जाएगा। इस असुर रावण के साथ यही होना चाहिए। अब पिताश्री प्रभु महादेव के आत्मलिंग यही कैलाश में ही उतरकर सदा के लिए यहीं स्थापित हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जटाटवी कलज्वलप्रभा भावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंगमालिका। प्रभु के आत्मलिंग का भूमि समर्पण तो लंका पहुंचने पर ही होगा। सावधान रहना दशानन, जो मैंने कहा उसे स्मरण रखना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः क्या हुआ पार्वती? प्रभु, आपने उसे अपना आत्मालिंग ही प्रदान कर दिया, ये ज्ञात होते हुए भी कि आपका आत्मालिंग आपकी आत्मा के ही स्वरूप है। वो मेरा भक्त था तो उसकी इच्छा कैसे पूर्ण न करता? किंतु स्वामी, वो आपका भक्त होने के साथ साथ एक असुर भी है। देव अथवा दानव दोनों हमारे ही संतानें हैं, किंतु अपनी संतान को इतनी स्वतंत्रता भी नहीं देनी चाहिए कि वो अनर्थ ही कर दे। निश्चिंत रहिए प्रिय, नियति के अनुसार जो भी होगा उचित ही होगा। कैसे निश्चिंत हो जाऊं? स्वामी तो भोलेनाथ है। एक अहंकारी असुर को अपना आत्मलिंग प्रदान करके कैसे शांति से ध्यान में लीन है? यदि वो प्रभु के आत्मलिंग को लंका ले जाने में सफल हो गया तो महादेव और माता को सदा के लिए लंका में ही वास करना होगा। किंतु स्वामी इसकी चिंता क्यों नहीं कर रहे कि प्रभु का आत्मलिंग लंका में स्थापित होते ही वहां के असुरों को स्वामी की छत्र छाया प्राप्त हो जाएगी। फिर उनका विनाश करने हेतु भ्राता श्री हरि नारायण राम अवतार लेकर भी उनका विनाश करने में असमर्थ होंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नहीं नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। उस दुष्ट को जाकर स्वयं रोकूंगी मैं, जिसने मेरे स्वामी, मेरे प्रभु जगत पिता महादेव के साथ छल किया। अनुचित प्रयोजन से भक्ति कर प्रभु के आत्मालिंग ले जाने वाले को स्वयं रोकूंगी मैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तब मैं उस पर कैसे प्रहार कर सकती हूँ? किसी न किसी को तो इस दुष्ट को रोकना ही होगा, अन्यथा ये प्रभु की छत्र छाया प्राप्त कर ज्ञात नहीं कितना शक्तिशाली हो जाएगा। यदि मैं चाहता तो अपने सुदर्शन चक्र से उसका अंत कर सकता था, किंतु जब मैं महादेव के आत्मलिंग को उसके साथ देखूंगा तो उस पर प्रहार किस प्रकार कर पाऊंगा? यदि उस असुर को रोकने का कार्य दुर्गम कार्यों को सुगम बना देने वाली देवी दुर्गा नहीं कर सकती, जगत के पालनहार श्री विष्णु भी नहीं कर सकते, तो भला कौन कर सकता है? यदि उसे रोकने का कोई उपाय हमने शीघ्र नहीं ढूंढा तो विलंब हो जाएगा। एक बार ये दुष्ट असुर महादेव के शिवलिंग के साथ लंका पहुंच गया तो उसका संहार करना असंभव हो जाएगा। कुमार कार्तिकेय, आप देव सेनापति हैं और शिव पुत्र भी हैं, इसलिए आप असुर राज रावण को रोकने में सक्षम हैं। देवराज, ऐसे शुभ कार्यों के लिए तो सदैव तत्पर रहता हूं मैं, किंतु आज
मैं स्वयं को इसमें असमर्थ पा रहा हूं। दशानन रावण अत्यंत शक्तिशाली एवं युद्ध कला में अत्यंत निपुण असुर है, और अब तो उसके पास पिताश्री का आत्मलिंग भी है। इसीलिए ऐसी अवस्था में उस पर आक्रमण करना सर्वथा अनुचित होगा। किंतु फिर भी यदि मैं उससे युद्ध करूं, जिसके परिणाम स्वरूप उसके हाथों में स्थित पिताश्री का आत्मलिंग डोल जाए, तो संपूर्ण सृष्टि ही डोल जाएगी। इसीलिए इस विकट समस्या का समाधान हमें शक्ति से नहीं अपितु युक्ति से करना होगा। और जो शक्ति और युक्ति दोनों के प्रयोग में निपुण है, वो प्रथम पूज्य गणेश तो स्वयं इस विचार में डूबे हुए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एकदन्तं महाकायं तप्तकाञ्चनं सन्निभं लम्बोदरं विशालाक्षं वन्देऽहं गणनायकं मुञ्जकृष्णाजिनहरं नागयज्ञोपवीतिनं बालेन्दुकलिकामौलिं वन्देऽहं गणनायकम्। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं वचन देता हूँ कि मैं पिताश्री महादेव के आत्मलिंग को लंका कदापि नहीं पहुँचने दूंगा। विशुद्ध प्रेम और भक्ति का वास्तविक अर्थ तो त्याग है, किंतु जिनकी भक्ति कपटपूर्ण होती है वो त्याग नहीं अपितु केवल लाभ चाहते हैं।